नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल सिंप्लीफाइड में। दोस्तों, आज जो मैं एक फिजिक्स का चैलेंज आपके सामने लेकर आया हूँ, बेसिकली इसमें इमेज दिखाई गई है और इस इमेज में बेसिकली क्या एक बॉल को प्रोजेक्टाइल की तरफ फेंकते हैं, प्रोजेक्टाइल को फेंकते हैं या किसी बॉल को प्रोजेक्ट करते हैं एक ग्राउंड पे। तो पूछ रहा है कि जब वो बॉल जो है, जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है, उस टाइम उसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यूज क्या होंगी। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको इसमें से एक करेक्ट चुनना है। दोस्तों, अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े होंगे तो में आप ध्यान से देखो तो क्या होता है। बेसिकली अगर आप देखो तो किसी भी बॉल को अगर एक एंगल पे फेंकते हैं सरफेस पे, सरफेस ऑफ अर्थ पे, तो बॉल, मान लो ये हमारा जो है, ये हमारा हो गया सरफेस ऑफ अर्थ। बॉल जो है वो कुछ तरह का मोशन करता है, ठीक है। तो बॉल सपोज सपोज करो बॉल यहाँ है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर ये टॉप पॉइंट पे जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर यहाँ जाता है, अल्टीमेटली इधर घूम के वापस आता है। तो क्या होता है दोस्तों, अगर आप देखो तो थ्रू आउट द मोशन ये बॉल जो होती है ना, ये या कोई भी स्टोन या कोई ऑब्जेक्ट हो, थ्रू आउट द मोशन अगर उसका देखें तो एक एक पॉइंट पे उस पर एक एक्सेलरेशन लगा हुआ होता है, ठीक है। तो हम बोलते हैं जी, और जी हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता होता है थ्रू आउट द मोशन। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जो सरफेस ऑफ अर्थ के पास होता है उस पे ग्रेविटेशनल पुल काम करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है, जिसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी सरफेस ऑफ अर्थ के पास है, इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड बाई जी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। ये ऑब्जेक्ट भी क्या है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर मोशन कर रहा है, तो ये थ्रू आउट द मोशन इट विल बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हैंस ये लगातार एक्सेलरेटेड होगा नीचे की तरफ विद द वैल्यू ऑफ जी, दैट इज 10। ओके, अब देखो ये रही तो इसकी एक्सेलरेशन की कहानी। अगर इसकी वेलोसिटी को आप एनालाइज करो तो बेसिकली क्या होता है कि इस आपने प्रोजेक्ट किया किसी एंगल पे, तो इसके दो कंपोनेंट बनते हैं, ठीक है। कलर चेंज करते हैं तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल, ठीक है। तो अगर वर्टिकल को देखो तो हॉरिजॉन्टली तो देखो, हॉरिजॉन्टली तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो ये जो वेलोसिटी होती है हर जगह बराबर ही होती है, हर जगह बराबर ही होती है, ठीक है। हर जगह बराबर ही होती है, ठीक है। लेकिन जो वर्टिकल वाली जो वेलोसिटी है, चूंकि जो ऑब्जेक्ट है वर्टिकली क्या है, डिक्सेलरेटेड है, नीचे की तरफ एक्सेलरेटेड है, वेलोसिटी ऊपर है, तो धीरे धीरे इसकी वैल्यू जो है वो घटते जाती है और टॉप पॉइंट पे ये वाला वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाता है। फिर क्या होता है, नीचे की तरफ वेलोसिटी गेन करना शुरू करता है और वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते जब यहाँ पहुंचता है, ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट बराबर होते हैं। बेसिकली इट हैज अ नेगेटिव वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस अगेन एट द ग्राउंड। तो अगर आप देखो तो ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट के पास एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है एंड इसके पास एक एक्सेलरेशन है नीचे की। अगर इस चीज को दिमाग में रखो और फिर से अपने ऑप्शंस को पढ़ो तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है, वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो। बी बोलता है वेलोसिटी इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जी। इसमें आधा सही है, बट एज अ होल दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। अगर आप नीचे और नीचे आओ तो बोलता है वेलोसिटी जी है, एक्सेलरेशन भी जीरो है, ठीक है। अगर ऐसा बोलता है, ये क्या है, ये भी रॉन्ग है। इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन डी है इट इज करेक्ट, नन ऑफ दीज। क्योंकि टॉप पॉइंट पे वी कैन से दैट वेलोसिटी हैज अ वैल्यू एंड दैट इज व्हाट, दैट इज u cos थीटा, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू u ले, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन इज व्हाट, -10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दैट इज नथिंग बट माइनस। तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे हमारे पास वेलोसिटी की भी कुछ वैल्यूज हैं एंड एक्सेलरेशन की भी। देयरफॉर ये जो ऑप्शंस दिए हैं ये तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं और नन ऑफ दीज, जो ऑप्शन डी है वही क्या होगा, सही होगा। दोस्तों, बेसिकली ये क्वेश्चन से आपका प्रोजेक्टाइल का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक जो पॉइंट मैं आपको इसमें समझा सकता हूँ, जो आप याद रख सकते हैं, वो ये है कि जो ये वाला पॉइंट होता है ना, यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो पॉइंट है इनिशियल पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है और ये जब ग्राउंड को वापस आके टच करता है तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो ये u है और ये थीटा एंगल है, ये बनेगा आपका u cos थीटा, ये होता है u
साइन थीटा। जब ये वापस घूम के आता है तो आपको पता है हॉरिजॉन्टल तो एट एवरी पॉइंट यू विल हैव सेम टू कॉस थीटा, बट जो वर्टिकल है ना वो होता है कितना, यू साइन थीटा। मतलब इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वर्टिकल वाली और ये वाली, ये दोनों मैग्नीट्यूड क्या है, बराबर होते हैं, जस्ट दैट देयर साइंस आर अपोजिट। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके दिमाग में रहेगा तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके बड़ा आसानी से सॉल्व किया सकता है। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट था जो मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में आपको बताया सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट। ठीक है।